नमस्कार दोस्तों, श्री विजय आर्ट अकेडमी आज आपको लेकर के आई है आगरा का ताजमहल दिखाने के लिए। तो देखिए, आइए हम लोग ताजमहल का दीदार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये संरचना है, जो आप सबको पता है कि ये मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ये जो ताजमहल है इसकी जो संरचना आप देख रहे हैं, इसकी संरचना वर्गाकार है। इसके 4 मुख्य गेट हैं। चारों ही गेट से ये जो इमारत है ताजमहल की, वो एक ही जैसी देखने में लगती है, यानी चारों तरफ से एक समान बना हुआ है। इसका निर्माण कराया था मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने। शाहजहाँ इसके ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने इसको अपनी बेगम, सबसे प्रिय बेगम थी मुमताज़ महल, उन्हीं की याद में इसको बनवाया था। और ये जो ताजमहल है, ये फ़ारसी, तुर्की और इस्लामी और भारतीय संरचना का सम्मिश्रण माना जाता है। यानी सभी देशों की इसमें जो है कलाएँ, ये जो चारों मैंने बताया आपको, तो वहाँ की जो वास्तुकला थी उससे ये लिया गया है। और इसका जो सफ़ेद संगमरमर है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं कि अपने सफ़ेद संगमरमर के लिए ही ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये जो संगमरमर है, ये राजस्थान के मकराना से उस समय मंगवाया गया था। उसी संगमरमर से इस वास्तुकला का निर्माण किया गया। और इसको ये जो पूर्ण हुआ था, ये 1648 में ये पूर्ण हो गया था। लगभग 22 वर्षों का समय इसको पूर्ण होने में लगा था। और इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1983 ईस्वी में। ये भारत की पहली ऐसी इमारत है जिसको विश्व धरोहर घोषित उस समय किया गया था, यानी पहला स्थान इसका आता। सबसे पहले इसी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यहाँ का घोषित किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि इसका जो पत्थर है वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा पूरे विश्व भर के बहुमूल्य जो जड़ित जो है वो थी, क्या कहते हैं उसको, जैसे तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम, अरबिया से इंद्रगोप आदि, ये सब ला करके बहुमूल्य जो पत्थर थे उससे ये बनाया गया है। श्वेत जो संगमरमर में है उसमें ये सब जड़ा हुआ है। और इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। जो इसके आप चारों ओर देख रहे हैं, इन सब में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसके जो मुख्य वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो अब इसके बाद आपको हम ले चलते हैं आगरे के किले में। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब आगरे के किले में। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये है अमर सिंह द्वार। यहीं से ये प्रवेश द्वार है, यहीं से हम लोग एंटर करेंगे। और आगरे का किला जो है वो मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा का लाल किला भारत के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। आगरा किले का जो निर्माण हुआ था वो 1565 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था, जिसकी प्रारंभिक संरचनाएं जो थी वो अकबर द्वारा बनाई गई थी। और बाद में उनके जो पोते थे शाहजहां, उन्होंने इसको अधिकार में लेकर के पूरा कार्य कंप्लीट किया था। अब हम लोग यहाँ से चढ़ते हुए जाएंगे आगे। और इसके अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं उसको देखेंगे। ये शिलालेख है जो आप देख रहे हैं, इस पर इस किले से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो लिखा हुआ है। ये किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है और ये मुगल साम्राज्य की भव्यता के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। अपनी जो 2.5 किलोमीटर लंबी चहार दीवारी है, इसके भीतर एक आश्चर्यजनक शाही शहर को समेटे हुए किले का आकार जो है वो अर्धचंद्राकार है। इसकी पूर्वी जो दीवार है वो यमुना नदी से घिरी हुई है। तो ये हम लोग आगरे का किला देखते हुए अंदर जो है जा रहे हैं। कहा जाता है कि अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि ये लाल ईंटों से बना हुआ किला था पहले, जिसका नाम बादलगढ़ था। इसके ऊपर बाद में जो है अकबर ने लाल पत्थर लगवा करके इसकी जो उस समय वो जो किला था वो खस्ता हालत में था, बाद में अकबर ने इसकी मरम्मत करवाई थी। अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं दीवाने आम में। ये दीवाने आम आप देख रहे हैं, ये मुग़ल बादशाह का जो ये प्रमुख सभागार था। इसी में मयूर सिंहासन के बारे में आप लोग जानते हैं। मयूर सिंहासन या उसको तख्ते ताऊस भी कहा जाता था, इसी में स्थापित था। इस सभागार का जो प्रयोग था वो आम जनता से बात करने और उसकी फरियाद सुनने के लिए होता था। ये है दीवाने आम आप सामने देख रहे हैं। ये देखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी काफ़ी बड़ा है। लगता है कि हाँ, उस समय कितनी पब्लिक यहाँ पर बैठती रही हो। तो दोस्तों, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मोती मस्जिद है, जिसका शाब्दिक रूप है पर्ल मस्जिद भी इसको कहा जाता है। ये 17वीं सदी की रचना है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित ये मस्जिद पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। दोस्तों,
अब हम लोग आ गए हैं दीवाने खास के सामने। ये अंगूरी बाग बना हुआ है। आप सामने जो देख रहे हैं इमारत वो दीवाने खास है। उसी के सामने विशाल अंगूरी बाग बना है। ये जो बाग है वो चार बाग शैली में बना हुआ है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं यहाँ मुसम्मन बुर्ज में। मुसम्मन बुर्ज जो है इसको समन बुर्ज या शाह बुर्ज भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ से कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, मैंने देखा भी स्वयं कि ताजमहल यहाँ से दिखाई देता है। चूँकि यहाँ थोड़ी धुंध है, कोहरा है, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर हम लोग खड़े थे तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल। तो शाहजहाँ यहीं से ताजमहल को देखा करता था और कहा जाता है देखते ही देखते मुसम्मन बुर्ज में ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसको शाह बुर्ज या समन बुर्ज भी कहते हैं। ये दीवाने खास के करीब है और अष्टकोणीय एक मीनार है। यहाँ पर आप एक शिलालेख देख रहे हैं जो मुसम्मन बुर्ज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये एक 6 मंजिला भवन है। यहाँ से बादशाह अपने आदेश भी जारी करता था और शाहजहाँ ने इसको बनाया था। हरम की स्त्रियाँ यहाँ से पशु युद्ध भी देखती थी। तो ये रहा आपका मुसम्मन बुर्ज। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इत्माद-उद-दौला के मकबरे में। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इत्माद-उद-दौला के मकबरे में। तो इसको आप लोग अपने जो कोर्स है उसमें है भी, और मैं दिखाना भी चाहती थी आप लोगों को। बहुत ही मतलब सुंदर है। तो आइए इसके बारे में आगे हम लोग और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, क्या खास बातें हैं। दोस्तों ये है इत्माद-उद-दौला का मकबरा। ये जो इत्माद-उद-दौला थे ये नूरजहाँ के पिता थे, जिनको मिर्ज़ा गियास बेग के नाम से भी जाना जाता है। मिर्ज़ा गियास बेग ने ही हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार वही माने जाते हैं, डिज़ाइन उन्होंने की थी। और ये इस मकबरे की ये खास बात है कि इस मकबरे में भारत में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया। और दूसरी इसकी जो खास शैली है वो है पित्रादुरा शैली, जिसको मणिकुट्टम हिंदी में बोलते हैं। मणिकुट्टम शैली जो बाइजेंटाइन कला में प्रयोग की गई थी, यूनानी कला में। तो भारत में इसका प्रयोग सबसे पहले इसी मकबरे में किया गया था। और इस इत्माद-उद-दौला के मकबरे को बेबी ताज के नाम से जानते हैं। इसी से कुछ प्रेरणा लेकर के जो है ताजमहल का निर्माण किया गया था। मुगल काल के अन्य मकबरों से अपेक्षाकृत छोटा होने से इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। यहाँ के जो बाग हैं पित्रादुरा यानी पच्चीकारी और कई घटक हैं जो ताजमहल से मिलते हैं। इसमें सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक, मैंने इसके पहले भी बताया आपको, का उपयोग हुआ है। तो पित्रादुरा तकनीक क्या होती है? पत्थर पर जवाहरात जड़ने का काम, इसी को कहते हैं पच्चीकारी या पित्रादुरा शैली। तो ये जो मकबरा है ये नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गियास बेग को समर्पित है, ये भी मैंने आपको पहले से बताया है। तो ये इत्माद-उद-दौला जो थे ये उनको उपाधि मिली हुई थी। यमुना नदी के किनारे इस मकबरे का जो निर्माण हुआ था वो 1626 से 28 ईस्वी में किया गया था। इसको बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। इससे जिसे बाद में ताजमहल बनाते समय इसकी जो बहुत सारी खूबियाँ थी उसको अपनाया गया। लोगों का कहना है ये कि इसकी जो नक्काशी है वो ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस मकबरे का एक अन्य आकर्षण है मध्य एशियाई शैली में बना इसका गुंबद। यहाँ के बगीचे और रास्ते इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। ये मकबरा जो है वो भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। अभी आपने अंदर देखा होगा कि इसकी दीवारों पर पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों के चित्र भी उकेरे गए हैं। कहीं कहीं पर आदमियों के चित्रों को भी देखा जा सकता है, जो एक अनोखी चीज़ है। अनोखी इसलिए क्योंकि इस्लाम में मनुष्य का सजावट की चीज़ के रूप में इस्तेमाल करने की मनाही थी, फिर भी बना है। तो ये मकबरा जो है अपनी खूबसूरती के कारण आभूषण बक्से के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी और कहीं न कहीं आपको परीक्षा में इसका लाभ मिलेगा। नमस्कार।